औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो सबका तमाम वीडियो से ज़्यादा अहम है, बहुत ही अहम है। जॉब्स के बारे में है बेसिकली। तो वापडा के अंदर फेस्को जो फैसलाबाद का इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसके अंदर, तो ये असामियाँ इसलिए अहम है, मैं स्टार्ट में ही ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सारे हमारे दोस्त होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं और बाद में कहते हैं कि ये हमारा रिलेटेड नहीं थी, आपने अपलोड कर दी। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, तारीख में ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, मैं ये कंफर्म कह रहा हूँ। जब आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ डिसेबल पर्सनस के लिए है, इस पे नॉर्मल बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। इस पे जो डिसेबल पर्सन है, जिनकी डिसेबिलिटी है, कोई बाजू से मतलब डिसेबल हैं, या कोई उनको टांग उनकी नहीं है, या कोई हाथ, या कोई मतलब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए ये असामियाँ हैं। प्योर कंफर्म जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए। तो आप लोग अगर अल्लाह ना करे कोई आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर तो आप, अगर आप जैसी बात इसको देख लें, इंफॉर्मेटेड है, कोई आपके मोहल्ले में डिसेबल पर्सन है जो जिसके वसाइल नहीं है, जो इनको इस चीज़ों का पता नहीं होता, आप लोग ये वीडियो देखें और उन लोगों का तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि जी डिसेबल पर्सन की सीटें आई हैं। और ऐसी सीटें हैं कि जब आप सैलरी देखेंगे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, हिल जाएगा कि पता नहीं ये हो क्या रहा है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। चलते हैं जनाब अपनी ऐड की तरफ। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई ने जो है ना डिसेबल पर्सनस के लिए जो पहले एक ऐड आया था उसकी लास्ट डेट आ गई थी, वो मतलब कुछ लोग नहीं उसमें अप्लाई कर सके थे, उसी इश्तिहार को इसने एक्सटेंड किया है। ठीक है, एक्सटेंड करके इसको जो है दोबारा से कह दें लॉन्च किया है तो भी कह दें, या दोबारा से एडवर्टाइज किया है। तो इसकी जो लास्ट डेट होगी ना वो 30 तारीख है। ठीक है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। तो उससे पहले कि लास्ट डेट मैंने इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने जो है ये ऐड पहले देखा होगा तो वो समझेंगे कि ये पुराना ऐड है, तो लास्ट डेट मैं इसलिए आगे गया हूँ। थोड़ी सी हम जो है ना इसकी हेडिंग्स पढ़ लेते हैं कि ये कह रहा है जी कि कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल पर्सन एक्सटेंशन इन लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट में एक्सटेंशन कर दी गई है। तो सीटों की डिटेल देखते हैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा है कि आप हैरान हो जाएंगे ऐसी सीटें। सबसे पहली जो सीट है हाई लेवल की सीट है, 16 स्केल की, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी एपीएस। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जनाब बीए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट और साथ में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैड भी होनी चाहिए। एमएस वर्ड में तजर्बा हो और बीए की सेकंड डिवीजन मार्क्स है 50% मार्क्स साथ। इसकी जो तनख्वाह है, सबसे मजे की बात है कि इन्होंने साथ में तनख्वाह भी बता रही है। लमसम सरकार तनख्वाह है यानी कि फिक्स, तो ये है 75,000 इसकी सैलरी है। उसके बाद है लाइन सुपरिटेंडेंट, ये है जनाब ग्रेड 1, ये उनका अपना हिसाब होता है, वैसे ये 14-15 स्केल के हिसाब से होती है। इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए और 3 साल का इलेक्ट्रिकल तजर्बा होना चाहिए। कोई भी डिसेबिलिटी हो नो प्रॉब्लम, आपकी 75,000 इसकी सैलरी होगी। उसके बाद सब स्टेशन ऑपरेटर सेम लाइक दिस, 3 साल का डिप्लोमा हो, 75,000 सैलरी, 6 सीटें हैं। उसके बाद आ जाती हैं नॉर्मल सीटों की तरफ। ऐसे हम चले आएंगे नीचे की तरफ, यानी कि बड़ी से बड़ी सीट से लेकर छोटी छोटी सीट तक आपके लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। असिस्टेंट एडमिन हेड क्लर्क आ जाता है, 60,000 सैलरी, ये 5 चीज़ें, और इसकी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीए में, और साथ में कंप्यूटर वगैरह के रिलेटेड कोर्स भी होना चाहिए आपको, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर डीएई, सॉरी डीईओ इसको कहते हैं, और ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन 50 मार्क्स के साथ। कोई सब्जेक्ट हो आपका, आईटी हो, मैथमेटिक्स हो, सब्जेक्ट किसी में भी हो वो आप चल सकते हैं। ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी, और आपको जो है ना डिप्लोमे का कोर्स भी होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। उसके बाद है डेटा कोडर, ये भी बीए की डिग्री है, और ये थोड़ी सी जो सीट है वो एक मुश्किल है, एक मखसूस बंदों के पास ये कोर्स होता है, तो मेरे ख्याल में पता नहीं डिसेबल पर्सन के पास होगा या नहीं होगा। उसके बाद है स्टोर कीपर, सीनियर स्टोर कीपर, इसके बीए डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास डिग्री के साथ, यानी कि 50% मिनिमम मार्क्स हों, उससे कम ना हो, और 3 साल का आपका जो डिप्लोमा जो होता है इलेक्ट्रिकल का वो अगर होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बीए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक सीट है। अकाउंट असिस्टेंट है, इसके लिए भी बीए होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और बाकी इसके रिलेटेड जो होती हैं, यानी कि अगर आपकी इससे अंडर को तो पास सेम एक साइट ट्रेनिंग कोर्स आपका जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा जब आप हो जाएंगे तो।
उसके बाद है कमर्शियल असिस्टेंट, ये भी सेम उसी तरह। उसके बाद नीचे हम आते हैं जरा, ऑडिट असिस्टेंट भी सेम 14 स्केल की है। क्योंकि ये हाई लेवल की सीटी है तो मैं इनको स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा मिसाल तौर पे आपकी हाई लेवल क्वालिफिकेशन है फिर आप इस ऐड को देख लीजिएगा। तो बेसिक मेरा है कि नॉर्मल, क्योंकि डिसेबल पर्सन हमारे नॉर्मल ही जो होते हैं वो मैट्रिक या एफ ए तक ही पहुँचते हैं। उसके बाद उनका एक हमारा मुआशरा देख लें या कुछ भी देख लें तो वो उनको ज़्यादा इतनी जो है सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पे आ गई स्टेनोटाइपिस्ट की सीट, इसके लिए 54,000 आपकी सैलरी होगी, 2 सीटें होंगी, BA डिग्री है पास, 50% नंबर हो और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ में जो है आप MS वर्ड वगैरह भी चलाना आता हो। लैंड सुपरिटेंडेंट है, इसकी 7 सीटें हैं जनाब। इसके लिए 54,000 आपकी क्वालिफिकेशन की। पहले एक लैंड सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 था, ये ग्रेड 2 है। ठीक है, 3 साल का आपका DAE मैट्रिक के साथ इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का वो आपका हो, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो। ठीक है, उसके बाद है सब स्टेशन ऑपरेटर। ये सब स्टेशन ऑपरेटर जो होता है ना वो पूरे ओवरऑल जो सूबे होते हैं ना, मतलब एक डिवीजन फेस्को के नीचे अब 8-9 डिवीजन आते हैं ना, तो उनका जो मतलब कंट्रोलिंग होती है वो इसको कहते हैं सब स्टेशन ऑपरेटर। जो डिस्ट्रिक्ट का स्टेशन होता है उसका जो सीनियर होता है। इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपके पास होना चाहिए। MS है, 54,000 सैलरी है, 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, उसके बाद नीचे आप ये देखें छोटी छोटी सीटें आना शुरू हो गई हैं मैट्रिक लेवल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई जनरल स्टोर, जूनियर स्टोर कीपर है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ विद इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स में। अगर ये आपकी नहीं है तो फिर आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। AFM की सीट है कोई, इसके लिए 54,000 सीटें हैं, मैट्रिक हो विद 3 ईयर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद है जनाब सीनियर क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क जिसको हम UDC कहते हैं। इसमें आपकी इंटरमीडिएट हो, बेशक आपकी ह्यूमैनिटीज़ में हो, साइंस में हो, कंप्यूटर में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, जिसमें भी 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक जो है C ग्रेड के साथ अगर आपकी है, मिसाल तौर पे आपकी FA नहीं है, अगर आपकी मैट्रिक है तो फिर कंफर्म है कि आपको 10 साल का साथ में एडमिन का जो आपका क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है उसका एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। अगर आपकी FA है तो फिर तो आप उसी लेवल पे ही कर सकते हैं। करंट PC ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेस के हिसाब से जानता हो कैंडिडेट जो है, अगर सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो अगली बातें। उसके बाद है स्टॉक क्लर्क, स्टोर क्लर्क। ठीक है, इसकी एक सीट है, 48,000 सीट है, आई एम सॉरी 48,000 इसकी सैलरी है। FA होनी चाहिए आपकी, किसी भी सब्जेक्ट में हो, 50% मार्क्स से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ से सीटें जो है ना वो आपके लेवल की स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद है सब स्टेशन अटेंडेंट, ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, मैट्रिक हो, अगर आपका मतलब 2 जो है साइंस या आर्ट्स जो भी, लेकिन साथ में 2 साल का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा हो। अगर ये नहीं है तो फिर आपका सिर्फ 3 साल का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होता है फिर 60% मार्क, वो उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर क्लर्क जिसको हम LDC कहते हैं। इसमें सिंपल होता है कि वही मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग से भी 30 वर्ड होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज हो, आप सिलेक्ट हो गए तो 3 महीने का आपका 3 हफ्तों का कोर्स होगा, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटेड होगी। 40,000 इसकी सैलरी है और 8 इसकी सीटें हैं। उसके बाद है लोअर डिविजनल क्लर्क कमर्शियल, LDC कमर्शियल, 4 सीटें हैं, इसकी भी सेम उसी तरह क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक है, 40 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड है और वर्ड जानते हो, और ये आपकी 40,000 सैलरी होगी, 4 इसकी सीटें हैं। उसके बाद है मोटर रीडर, ये जो मोटरें वगैरह होते हैं ना, मैं सॉरी मीटर रीडर। ये मीटर रीडर जो होते हैं हमारे पास, ये जो बिल हमारी मतलब मंथ के आखिर में जो बिलों के यूनिट वगैरह हमारे लग के आते हैं, ये मीटरों को देख के उनकी क्वांटिटी करते हैं। 35 सीटें हैं, FA होनी चाहिए, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, जिसमें भी मिनिमम FA होनी चाहिए, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर भी जानते हो तो फिर भी आप जो है तरजीह होगी। उसके बाद है ट्रैकर, ये भी यूनिट रीडर की तरह ही एक होते हैं जो मतलब ये ट्रैक करते हैं मीटरों को। मैट्रिक होनी चाहिए, डिप्लोमा अगर है ट्रैकिंग में तो उसमें 60% आपके मार्क होने चाहिए, डिप्लोमा मास्टर साथ में। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी सर्जन। ठीक है, सिक्योरिटी सर्जन में 38,000 तनख्वाह है। ठीक है जी, मैट्रिक होनी चाहिए और हवालदार या नैक हवालदार से अगर रिटायर है तो फिर आप मैट्रिक ना भी हो तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जनाब हेल्पर,
हेल्पर के लिए मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ, सी ग्रेड डिग्री, यानी कि आपकी सेकंड डिवीजन कम हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी 36,000 मेरे ख्याल में तनख्वाह है। उसके बाद है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, ASSA, जो एक स्टेशन अटेंडेंट हमने कहा था, उसके नीचे असिस्टेंट है वो होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, सिंपल, और कोई भी शर्त नहीं है। इसकी 36,000 सैलरी होगी और 7 सीटें हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिल डिस्ट्रीब्यूटर, जो बिल जाके मतलब शॉप हमारे बाजार में आके जैसा कि रख देते हैं। बिल डिस्ट्रीब्यूटर है, 36,000 इसकी तनख्वाह होगी, मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस में, आर्ट्स में, जिसमें भी है। उसके बाद जनाब सिक्योरिटी गार्ड्स, ये जो सब स्टेशन है उन पर सिक्योरिटी के लिए 22 सीटें हैं, 35,000 इसकी तनख्वाह है, मैट्रिक होनी चाहिए या उसके बराबर कोई डिग्री हो तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सिपाही अगर जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ALM का मतलब होता है असिस्टेंट लाइन मैन, जो ये लाइनें वगैरह मतलब कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल इशू बन जाता है तो वो जाके वहाँ पे करेगा। इसके लिए 34,000 सीटें हैं जनाब, और यार 34,000 इसकी सैलरी है और 187 इसकी सीटें हैं। मैक्सिमम इसकी जो है ना, सॉरी मिनिमम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, और ये सूटेबल है सब लड़कों के लिए जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। और इस आपने ऐड देखना है कि आपने अपने मोहल्ले में देखना है कोई डिसेबल पर्सन है तो आप उसके साथ भला करें, सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआएं करेगा और अल्लाह ताला रोज़े आखिरत में भी आपको इसका अजर देगा। इसके बाद सीट आती है जनाब स्टोर हेल्पर, 3 सीटें हैं, 32,000 इसकी सैलरी है, मैट्रिक C ग्रेड के साथ। उसके बाद है ये लॉरी क्लीनर, ये होते हैं मतलब लॉन्ड्री होती है ना उसको, इसका 32,000 तनख्वाह है, 2 सीटें, मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद है दफ्तरी, ये जैसे कि नायब कासिद होते हैं इस तरह की एक ये सीट होती है, मैट्रिक होनी चाहिए, 30,000 तनख्वाह है। उसके बाद नायब कासिद डाक रनर, जो डाक्स वगैरह देते हैं, 11 सीटें, मिडिल पास होनी चाहिए। उसके बाद माली है, 6 सीटें हैं, 30,000 तनख्वाह है, मिडिल पास होनी चाहिए। चौकीदार है, मिडिल पास, 6 सीटें हैं। और सैनिटरी वर्कर है लिटरेट, इसकी 6 सीटें हैं, तो कम अज़ कम 28,000 इसकी सैलरी बनती है, ठीक है। और टोटल जो सीटें हैं वो 388 सीटें हैं। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु आर प्रोसेसिंग रिजल्ट कार्ड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट डुली, यानी कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके पास फाइनल रिजल्ट कार्ड होना लाजमी है, ठीक है। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ये एज लिमिट के अलावा से जो कंडीशन हैं वो सारी सेम जो पिछले एड्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से ही दी गई हैं। लास्ट डेट इसकी तकरीबन 20 तारीख बनती है। और अब हम आते हैं इस पर अप्लाई कैसे हमने करना है। अप्लीकेशन एडवाइज टू डायरेक्टली ऑन द NTS वेबसाइट, NTS की वेबसाइट पे आपने इस पर अप्लाई करना है। बहुत ही आसान पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, थोड़ी सी आपने महीना तैयारी करनी है, आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाना है, ठीक है जी। जो कैंडिडेट पहले से मतलब जब पास में इश्तिहार आया था अगर आपने अप्लाई कर दिया था तो अब दोबारा आपको इस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नो टेस्ट फी विल बी चार्ज फ्रॉम द डिसेबल, यानी कोई भी आपकी यहाँ पे फीस नहीं होनी, ठीक है। आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। विच आर द डिसेबल कैंडिडेट बीइंग ए मैटर टू बी ट्रीटेड एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑनलाइन प्रिंटेड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अपलोडेड बाय द एलिजिबल टेस्ट, यानी कि जब आप NTS पे अप्लाई करेंगे ना, वहाँ से जो आपका फॉर्म फिल होगा उसकी आपने फ़ोटो कापी निकलवानी है। साथ में आपने अपने जो कॉपीज़ हैं अटेस्टेड वो लगानी है। अटेस्टेड कॉपी कहाँ से करवानी है, कौन सा स्केल करवाता है, उसकी वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखने आपने कि कौन सा ग्रेड वाला टीचर इसको टेस्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, वो आपने देख लेना है। उसके बाद है कि अपना मोबाइल नंबर जो आप देंगे वो कन्वर्टेड ना हो, ठीक है, ओरिजिनल मोबाइल नंबर हो, उसके हिसाब से आपने जो है उस पर करना है। जो आपके रोल नंबर स्लिपें हैं वो NTS की वेबसाइट पे बाद में अप्लाई कर दी जाएंगी। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने इस जगह पे, इस एड्रेस पे भेजना है, प्रिंट का प्रोजेक्ट फेस्को नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान प्लॉट 65 इस्लामाबाद अप टू 30 अप्रैल से पहले पहले आपने इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वेबसाइट एट 11:79 PM ऑन द क्लोजिंग डेट की रात 12 बजे ये जो है आपका फार्म क्लोज हो जाएगा, उस पर एप्लीकेशन सबमिट होना बंद हो जाएगी। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और फिर आपने अपना फार्म सेंड भी करना है डाक के ज़रिए। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई मेरे अपने इलाके से बंदा यानी कि खुशाब डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है वीडियो या जहाँ से भी देख रहा है, डिसेबल पर्सन अगर मुझसे अप्लाई करवाना चाहता है मैं उसको अप्लाई करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है, आप लोगों ने इस पर व्हाट्सएप करना है मुझे मैसेज, मैं आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ। प्रिंट आपने खुद निकलवाना है और उसको डाक के ज़रिए भेज देना है।
तो ये थी हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।